दोस्तों, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, देश के सभी बड़े शहरों पर इस वक्त एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। AQI 700 के पार, सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत खराब। और अब प्रदूषण का असर देश के रियल एस्टेट मार्केट पर भी, खासतौर पर लग्जरी प्रॉपर्टी सेगमेंट पर भी साफ दिख रहा है। लोग अब इन शहरों में निवेश की प्लानिंग को टाल रहे हैं। हर साल महीनों लंबे चलते ये हालात देखकर अब लोग भी घबरा रहे हैं और यही घबराहट उन्हें बड़े शहरों से दूर जाने को मजबूर कर रही है। इस शिफ्ट की सबसे बड़ी मार पड़ेगी रियल एस्टेट सेक्टर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दरअसल हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि सिर्फ मास्क या फिर एयर प्योरीफायर से काम नहीं चल रहा। लोग अब सोच रहे हैं कि क्या इस शहर में रहना वाकई जरूरी है, और यही सोच आज रियल एस्टेट की दिशा बदल रही है। कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी और प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जहां दूसरा घर सिर्फ छुट्टियों के लिए होता था, अब वही दूसरा घर बन रहा है वर्क फ्रॉम होम और हेल्दी लाइफस्टाइल का नया पता। मीडिया रिपोर्ट्स भी साफ बताती हैं कि अब अमीर और अपर मिडिल क्लास खरीदार शहर के फ्लैट छोड़कर खुले प्लॉट, बड़े विला और कम भीड़भाड़ वाली जगहों की ओर बढ़ने लगे हैं। चलिए पहले जानते हैं कि अब लोग कौन सी जगहों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इनमें गोवा, अलीबाग, कुन्नूर, कसौली और खोपोली जैसी जगहें शामिल हैं, जो कि अब महज टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रहे और अब ये बन चुके हैं सेकंड होम्स। चलिए अब जानते हैं कि इस बारे में डेवलपर्स क्या कह रहे हैं। इस बारे में स्प्रावा ग्रुप के MD और को-CEO निब्रांश शाह कहते हैं कि अब सेकंड होम्स सिर्फ वीकेंड एस्केप नहीं रहे। लोग हफ्तों महीनों तक यहाँ रह रहे हैं और यहीं से काम भी कर रहे हैं। आज के हाइब्रिड वर्क कल्चर ने इसे अब लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी लाइफस्टाइल बना दिया है। उनके मुताबिक आज का खरीदार ज्यादा प्लानिंग के साथ फैसले लेता है। यंग प्रोफेशनल्स और मिलेनियल्स इस बदलाव के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। चलिए अब जानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। JLL इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 18 महीनों में डेवलपर्स ने 23 शहरों में 2300 एकड़ से ज्यादा जमीनें खरीदी। हैरानी की बात यह है कि 38% से ज्यादा जमीन प्लॉटेड डेवलपमेंट और कम ऊंचाई वाले घरों के लिए रखी गई। दोस्तों, मतलब साफ है, अब हाई राइज टावर्स नहीं, लो डेंसिटी और ओपन स्पेस वाले घर ट्रेंड में हैं। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा कहते हैं कि लोग खासतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच प्रदूषण से बचने के लिए शहर से बाहर रहने के विकल्प ढूंढ रहे हैं। ये घर अब कभी कभार इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि सीजनल लिविंग सॉल्यूशंस बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आज का खरीदार चाहता क्या है। दोस्तों, इनके मुताबिक आज का लग्जरी खरीदार पूछता है कि हवा कितनी साफ है, ट्रैफिक कितना कम है, ओपन स्पेस कितना मिलेगा, शहर से कनेक्टिविटी कैसी है और मेंटेनेंस और सिक्योरिटी कौन संभालेगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विक्रम गुप्ता बताते हैं कि सर्दियों में बड़े शहरों में AQI अक्सर खराब से गंभीर हो जाता है। इसी वजह से अमीर खरीदार ऐसी जगह चाहता है जहां साल भर हवा बेहतर रहे और भीड़ कम हो। जो डेवलपर्स पहले सिर्फ शहरों में अपार्टमेंट बनाते थे, अब वो फोकस कर रहे हैं प्रीमियम प्लॉट्स, गेटेड विला कम्युनिटीज, कम घनत्व वाले प्रोजेक्ट्स और मैनेज्ड विला व फार्म हाउसेस पर, क्योंकि अब खरीदार सिर्फ रीसेल वैल्यू नहीं बल्कि रहने की क्वालिटी देख रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि लग्जरी रियल एस्टेट डूबेगा या फिर नहीं, सवाल ये है कि लग्जरी की परिभाषा बदल चुकी है। आज लग्जरी का मतलब है साफ हवा, खुली जगह, कम शोर, बेहतर सेहत और काम और जिंदगी का संतुलन। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि शहर आज सिर्फ काम के लिए है और सुकून वो मिल रहा है शहर से दूर कहीं। क्या आप भी शहर छोड़कर किसी शांत जगह पर घर लेना चाहें? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।